भारत माता आपकी हमेशा जय हो। साथ साथ मैं आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार आपको और बहुत सारा सुख मिले, उस प्रार्थना के साथ सभी लोगों को सुबह की राम राम। यदि आपके बच्चे को कब्ज रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कब्ज उसके पेट में नहीं रहने देना, इससे बहुत सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। और साथ ही साथ आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है, और ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी समस्याएं जो हमारी जिंदगी में पैदा होती हैं उनके लिए बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं। उससे वह समस्याएं देर सवेर तो हो सकती है, लेकिन कंट्रोल निश्चित होगी। यदि पति पत्नी में बहुत झगड़े झंझट होते हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, तो ऐसे में घर की छत पर सदैव दो चीज़ें रखी रहनी चाहिए। एक चीनी का खाली बोरा और दूसरी एक मिट्टी का बर्तन जिसमें ढेर सारा गुड़ भरा हुआ हो। इसे कहीं भी आप जरूर रख दीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है यदि ऐसा कोई करेगा तो धीरे धीरे, एकदम तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उस घर से कला होनी जरूर शुरू हो जाएगी। एक और चीज जो घर घर की बड़ी भारी समस्या बनी हुई है और पत्नियां इसकी शिकायत अक्सर करती हैं, और वो ये है कि पति अपनी जिद के आगे उनकी बिल्कुल सुनते नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं, या फिर बातचीत तो बहुत करते हैं लेकिन उनकी ज़रूरतों का, उनकी भावनाओं का ख्याल नहीं रखते हैं। यदि ऐसी स्थिति घर में उत्पन्न हो तो चांदी की कटोरी में एक चांदी का चौकोर सिक्का या चौकोर कोई भी टुकड़ा वह माता जी से ले लीजिए। पत्नियों से कह रहा हूँ, पत्नियाँ अपनी माता से ले लें। चांदी की छोटी सी हो, चाहे इतनी सी कटोरी ही हो और इतना सी चौकोर टुकड़ा क्यों ना हो, वह ले लें। उसमें अपनी तरफ से थोड़े चावल डालकर माँ लक्ष्मी के सामने रख दें, या जो भी आपके इष्ट हों उनके सामने रख दें और अपनी इच्छा उनसे कह दीजिएगा। समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके घर में वो रौनक दिखेगी, बरकत दिखेगी। साथ साथ आपके पति आपकी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वह जो आप कहेंगी सो मान लेंगे, ये मैं कह भी नहीं सकता, ऐसा हो भी नहीं सकता। नेचर इतनी नहीं बदलेगी, लेकिन ये तय है कि आप दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित होने लगेगा। हाँ, एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा, सभी पत्नियों से मेरी एक दरखास्त ये ज़रूर है, सभी बहनों से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इच्छाएं अपनी भी सीमित रखिए। कभी कभी असीमित इच्छाएं स्त्रियां रखने लगती हैं जो पति चाहकर भी पूरी नहीं करते, क्योंकि वो घर के बाहर जाकर नाना प्रकार के संघर्षों का सामना करते हैं और बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कठिनाई उन्हें भी होती है, तो घर में सामंजस्य की प्रक्रिया ही होनी चाहिए और वही रास्ता सबसे अच्छा है। लेकिन यदि जिद और क्रोध बढ़ता ही चला जा रहा हो पति का और वह कंट्रोल नहीं हो रहा हो, और आपको ये मालूम हो कि आप बहुत ज़्यादा जिद नहीं करती हैं, फिर भी वो आपकी ज़रा सी भी बात नहीं सुनते हैं, तो ये उपाय करें। उपाय ये है कि जिस बिस्तर पर वह सोते हों उसके सिरहाने के दोनों पाँवों के नीचे चांदी के सिक्के दबा दीजिए, या चांदी का कोई छोटा सा टुकड़ा, तार भी चल सकता है। वो बेड को ज़रा सा उठाइए, उसके नीचे वह तार रख दीजिए। आप देखिएगा उनके सोचने समझने की शक्ति में परिवर्तन आएगा और उनका स्नेह आपके प्रति बढ़ेगा। ऐसे समय में एक कार्य और भी कर सकता है, और ये कार्य कोई व्यक्ति स्वयं भी कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका क्रोध बहुत ज़्यादा हो, वह उसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा या अत्याचार कर देता हो जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सरहाने चांदी के बर्तन में, इतना भी हो उतना हो जैसा बन पड़े, जल रखकर सोना शुरू कर दीजिए, और सुबह वह जल आप पेड़ों में छोड़ दिया कीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, किसी भी पेड़ को से सींच दिया कीजिए। यह उपाय करने से धीरे धीरे आपका क्रोध, आपका गुस्सा, अनकंट्रोल अनब्रिल्ड एंगर, वह खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब पुनः बातचीत शुरू करते हैं बड़ी बड़ी समस्याओं के, छोटे छोटे इलाजों की। ऐसी एक बहुत बड़ी समस्या है, घर में आपको अपयश मिलता है। खास तौर से आपका जीवन साथी आप में विश्वास नहीं रखता। आप जब कोई काम करने जाते हैं तो 36 बार कहता है कहीं गड़बड़ मत कर देना, कहीं गड़बड़ मत कर देना, कहीं ये मत कर देना, वो नहीं कर, आदि आदि। और कभी कभी आपकी ऐसी इंसल्ट कर देता है जो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन वैसे जीवन साथी बहुत अच्छा है, हाँ, धन का नुकसान उसको लगातार होता चला जा रहा है।
अगर ऐसी समस्याएं दिखे तो आपको क्या करना है? पूर्णमासी के दिन घर के ही बुजुर्ग से पैसा उधार लेकर हवन करना है। हवन किसी का भी कर सकते हैं, गायत्री का कर लें, आप अपने इष्ट के नाम का कर लें, जो भी हो, लेकिन उनके घर के किसी बुजुर्ग से पैसा उधार लेकर, जो आपको रिटर्न करना, आप पे होगा पैसा, मुझे मालूम है, आपके पास खूब पैसा है। कभी कभी घर में बहुत चोरियां शुरू हो जाती है और ये समझ में नहीं आता ये चोरी कौन कर रहा है। और कभी कभी अचानक ऐसा होता है कि घर में सेवक नुकसान पहुंचाने लगते हैं, जैसे ग्लास टूट गया, आज वो टूट गया, कल वो टूट गया, उनकी वजह से ये खराब हो गया, कोई कपड़ा जल गया, कोई इस प्रकार की कोई ना कोई, ये नहीं कर रहा जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन किसी भी कारण से आपको यदि उनकी वजह से नुकसान हो रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है? शनिवार के दिन, और ये 11 शनिवार तक करना है, शनिवार के दिन संध्या के उपरांत जरा सा लेड पेंसिल की नोक, जरा सी नोक तोड़िए और उसे पानी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे ये समस्या होनी रुक जाएगी। कभी कभी ये भी होता है कि हम बहुत परेशान होते हैं, सेवक चाहते हैं लेकिन सेवक मिल ही नहीं रहा होता है, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो जब ऐसी स्थिति बन रही हो तब भी आप इस पेंसिल के उपाय को कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा लेड तोड़िए और बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर दीजिए। कुछ लोगों का अपने सेवकों से बहुत झगड़ा होने लगता है। यदि ऐसी स्थिति बन रही है तो एक काम जरूर करें, सूर्य अस्त के बाद हर शनिवार को नारियल मंदिर में अर्पित कर दिया करें। आप देखिएगा बहुत जल्दी या तो वो सेवक बदल जाएगा या उसका व्यवहार बदल जाएगा। तो बच्चों के कब्ज की बात तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक चीज यहाँ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कभी कभी पुरुषों को ये समस्या होती है, घर की स्त्री उन्हें पसंद नहीं करती या उनसे झगड़ा हो जाता है, या वह उनकी कोई बात समझती नहीं है, मानती नहीं, या घर की स्त्रियों में बहुत ज़्यादा झगड़ा कलह रहती है, या फिर घर की स्त्री के साथ मतभेद अकारण होता रहता है। बहुत सारे स्त्री पुरुष मैं जानता हूँ, बड़ा प्रेम है उनमें आपस में, लेकिन मतभेद रहता है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में नमक छोड़ दीजिए। पुरुषों के लिए है ये उपाय, नमक मत खाइए। कब? शुक्रवार को। किस समय? सूर्योदय से सूर्यास्त तक। क्या खाएं? फीका या मीठा, लेकिन नमक मत खाइएगा। और ऐसी चीजें जो नेचुरली नमकीन होती है वह भी नहीं खानी है, यानी बिल्कुल फीका खाना है, या आपको मन करे तो मीठा खाना है। बस इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने आप चीजें ठीक होने लगेंगी। एक और समस्या, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और इसके आंकड़े मैंने एक बार आपको प्रस्तुत भी किए थे, वो ये है संतान समय से नहीं हो रही, ये संतान नहीं हो रही। तो जिस स्त्री को ये कष्ट हो, उसके कोई शारीरिक कष्ट या अक्षमता की वजह से यदि संतान नहीं हो रही, तो ऐसी स्त्री को और पुरुष को भी सोमवार और शुक्रवार दूध से स्नान करना चाहिए और शरीर के सभी अंगों को अच्छे से दूध से धोना चाहिए। ये उपाय हफ्ते में 2 दिन करना शुरू करिए, 1 वर्ष तक करते रहिए। कौन जाने प्रभु सब ठीक करे। अचानक क्या होता है, ये आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि घर के रिश्ते नाते अचानक बिगड़ने शुरू होते हैं। खास तौर से मैके ससुराल के बीच का तनाव जो झेला नहीं जाता, क्योंकि इसकी वजह से पति पत्नी में भी झगड़े होने लगते हैं। और एक चीज मैं दरखास्त करता हूं बड़ों से कि कृपया अपने अहंकार को बच्चों की जिंदगी में ना डालें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जीवन अपने घर के बड़ों के अहंकार की वजह से खराब हो जाता है। खैर, हमें अगर ऐसी समस्याएं झेलनी पड़े तो 2 उपाय। पूर्णमासी को केवल जल पिए, कठिन है थोड़ा सा। पूर्णमासी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल जल ही लें, कुछ भी अन्न आपने नहीं लेना है। और दूसरा, पूर्णमासी को पति पत्नी दोनों मिलकर किसी भी समय, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जरा सा चांदी का टुकड़ा किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। बस ये 2 उपाय आप करना शुरू करें। ये उपाय लंबे समय तक करने पड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके ससुराल और मायके से संबंध बेहतर होना शुरू हो। और अब गुरुवंत, यदि बच्चों को कब्ज की शिकायत रहती है तो ये उपाय जरूर करिए। ये उपाय इसलिए भी करने बहुत जरूरी हैं क्योंकि यदि बच्चे को कब्ज रहता है तो उसको क्या हृदय, क्या दिमाग, क्या आंख, आर्थराइटिस, ये सारी समस्याओं में
ये कब्ज परेशान करेगा, इसलिए ये कब्ज मत होने दीजिए। कब्ज से याददाश्त भी बच्चे की कमजोर होती है और बच्चे के स्वभाव में भी कटुता आती है। करना क्या है, सुबह सुबह बच्चे को अमरूद खिलाना है और सोते समय 5 मुनक्का दूध में भिगो दीजिएगा। शाम को भिगोने हैं और सोते समय ये 5 मुनक्का जब ये फूल जाएं तो वह बच्चे को खिला देने हैं। यह उपाय 22-23 साल 24 साल तक के बच्चों पर तेजी से काम करता है। उसके बाद जो थोड़े से लोग बड़े होते जाते हैं या बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन पर धीरे काम करता है, लेकिन काम अवश्य करता है। अमरूद कितना खाना है, तकरीबन 200 ग्राम के आसपास, यानी 2 अमरूद तो कम से कम 1.5-2 अमरूद तो कम से कम हो। उसको अच्छे से धोएं, काटें और बच्चे को खिला दें। इसमें और कुछ नहीं डालना है। धीरे धीरे, ये बड़ा नेचुरल तरीका है और धीरे धीरे ये उनकी परेशानी को दूर करेगा। ये उपाय कारगर सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया होगा। फिलहाल खूब आनंद लीजिए अपने जीवन का, सब ठीक होगा। आप अपनी तरफ से ईमानदार रहें और ये उपाय करें। प्रभु से, अपने इष्ट से प्रार्थना करें। आपके इष्ट यदि आपके साथ हैं तो आपका कुछ बुरा नहीं हो सकता, कुंडली सब धरी रह जाती। चलो, राम राम, नमस्कार।